मेरे गांव का पहला डॉक्टर हूँ। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। 9th तक मैं बिल्कुल गांव में पढ़ा हूँ, गांव के सरकारी स्कूल का छात्र हूँ। मुझे मैंने असम से डिग्री की है, मेरी स्टेट में 43 रैंक है, तो सिर्फ और सिर्फ CLC की वजह से है, आपकी वजह से है। बॉस ने कहा था कि आपने सपने पाले होंगे, कभी खेत की मुंडेर पे, कभी भैंसे चराते। बिल्कुल मैं हकीकत कहता हूँ कि जब 3rd क्लास में था तो मेरे एक सर से राम प्रसाद जी, उन्होंने कहा था कि बेटा क्या बनना चाहता अपनी ज़िंदगी में। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मतलब 3rd क्लास से, 3rd क्लास से मेरा सपना था। रूप जी सपने ऐसे पलते हैं। तीसरी क्लास का बच्चा कह रहा मैं डॉक्टर बनूंगा, जबकि शायद गांव में कोई डॉक्टर का कंपाउंडर साहब भी कोई थे नहीं। ये सपने पलते हैं सब। प्लीज 9th तक मैं बिल्कुल गांव में पढ़ा हूँ, गांव के सरकारी स्कूल का छात्र हूँ। मुझे प्राउड होता है कि मैं एक सरकारी विद्यालय का छात्र हूँ। और 10th में पापा ने पहले डिसाइड कर लिया था कि तुझे CLC में डालना है। 10th में? हाँ, 10th में ही। फिर मुझे डर लगता था गांव से बाहर जाने में, क्योंकि बचपन से माँ के पास रहा हूँ, घर वालों के पास रहा हूँ, तो कैसे जैसे भी दादा को मना के और पापा को सेट कर लिया कि मैं 10th तो यही पढ़ूंगा। हाँ, मैंने कहा भाई 11th में चला जाएंगे। तो 10th की गर्मी की छुट्टियाँ लगी, तो गर्मी की छुट्टियों में हम क्रिकेट खेलते थे स्कूल में। तो मैंने तो सोचा भाई जुलाई में एडमिशन होते हैं नॉर्मली, 1 जुलाई को एडमिशन होते हैं। तो 5 मुझे याद है 5 जून 2010 मेरे पापा खाना खा रहे थे घर पे, मैं क्रिकेट खेल के आया और आते जब पानी पी रहा था तो पापा ने कहा कि बेटा कल CLC चलना है। तो अचानक से गांव के बच्चे को बोले कि CLC, मतलब डिसाइड तो था कि CLC में पढ़ना है, लेकिन मैं था कि 1 महीना और छुट्टी मना लेते हैं फिर CLC चलेंगे। तो उस रात को मैं काफ़ी नर्वस रहा, काफ़ी रोया भी कि मैं मेरी माँ को छोड़ के 200 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, क्योंकि बचपन से माँ के साथ रहा हूँ, माँ से मेरा थोड़ा ज़्यादा जुड़ाव है। और 6 जून 2010 को मैं सुबह उठा। डेट भी याद है? हाँ, डेट याद है। एक डेट याद है। देखो दोस्तों, माफी चाहता हूँ, डेट याद मुझे आज भी याद है। मैं 19 जुलाई 1989 को सीकर आया था। आज 19 जुलाई 1989 को सीकर पीट करके एक डेट याद है। वैसे इसको भी डेट याद है। जिनको डेटें याद होती है ना, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। जिनको अपनी डेटें याद होती हैं उनके इतिहास दोस्तों दुनिया पढ़ती है। बाद में आपका भी चिंता लोग पढ़ेंगे। प्लीज अपनी बात कंटिन्यू रखें। तो 5 जून की रात को मैं छत पे सो रहा था, आसमान के तारे देख रहा था और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि मैं मेरी माँ को छोड़ के जा रहा हूँ 200 किलोमीटर दूर। उठते ही मैं जल्दी उठ गया था, 5 बजे उठते नहाया धोया, लेकिन मैं रो रहा था। और मेरी माँ, मुझे पता है मेरी माँ जरूर रोएगी, मैं जब जाऊँगा तो मेरी माँ रोएगी। तो मेरा चेहरा धो रहा था बार बार कि मेरी माँ को पता नहीं लगे कि मैं परेशान हूँ। तो उठा, मेरी माँ रो रही थी, मेरे घर वाले मेरे लाड कर रहे थे, बड़े दादा सब मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, मेरी दादी मुझे आशीर्वाद दे रही थी। तो गए पापा साथ में थे, पापा भी काफ़ी परेशान थे। लेकिन जैसे ही CLC में गया, वहाँ जाते ही पोस्टर लगे हुए होते हैं, तो मैंने पोस्टर में देखा कि सुरभि दीदी का पोस्टर था वहाँ। उस समय IPMT का एग्ज़ाम हो गया था और वो सेलेक्ट हो गए थे। मैंने सोचा यार ये दीदी तो अपने परिवार से ही है, जब ये सेलेक्ट हो सकती है तो मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हो सकता यहाँ से। तो उस दिन मैंने ठान लिया कि मुझे तो सेलेक्ट होके ही जाना है। पापा ने कहा भाई परेशान है तो वापस चल लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी दिन रजा बता देना मुझे। मैंने कहा पापा अब आपको आने की जरूरत नहीं है, जिस दिन सिलेक्शन होगा आप उस दिन मेरे गुदरी लेने आ जाना। क्या बात है? उससे पहले मैं आऊँगा नहीं अब। तो पापा ने एक मुझे रफ कॉपी दिलाई थी, उसके पहले पेज पे लिखा था मैं 6 जून 2010 आपका बेटा डॉक्टर बन के ही आएगा। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों ये इंस्पिरेशन होता था, ये जीत होती है। प्लीज कंटिन्यू करके बात अपनी। तो फिर मैं बिल्कुल 11th-12th में मैं एवरेज बच्चा था, मुझे ये पता नहीं था कि PMT क्या होती है। मैं भाई प्रथम टेस्ट होंगे, द्वितीय टेस्ट होंगे, वार्षिक होगी, तो मैं शुरू के 7-8 दिन तो उन्हें किताबें पढ़ रहा था, पहले लाइव राजस्थान बोर्ड की। फिर बाद में पता कि टीचर बताते ये PMT में आएगा, ये PMT में आएगा। मैं सोचा यार PMT तो अपने गांव के बच्चे थोड़ी करते हैं, PMT तो बड़े बड़े लोग करते होंगे। तो मैं फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि यहाँ PMT की तैयारी होती है, क्लास की तैयारी नहीं होती है। फिर मैं 11th-12th में बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था। बॉस मुझे पर्सनली नहीं जानते थे 11th-12th में, लेकिन मैं आपके कॉन्टेक्ट में था, आपको मैं हमेशा आदर्श मानता हूँ। और आज मैं CLC से 2013 में निकला हूँ, 2021 में हूँ। आज भी मैं अगर डिप्रेशन में आता हूँ तो मैं बॉस का वीडियो देखता हूँ। आज मैं नीट PG की तैयारी कर रहा हूँ। मैं जीतराम को बोलता हूँ कि यार ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होगा, बॉस को बोल कोचिंग खोल ले PG की, क्योंकि सिलेक्शन तो है ना बॉस ही करवाएंगे अपना। तो 11th-12th में बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था, मेरी रैंक 20-25 के आसपास आती थी। मैं कभी टॉप पे नहीं आया, मैं 20-25 के आसपास आती थी। और आपके कांटेक्ट में था, आपको फॉलो करता था, आप मुझे पर्सनली नहीं जानते थे। तो कभी कभी टेस्ट ऐसे, फिर जैसे 12th के एग्ज़ाम आए तो लड़कों ने कहा, मेरे जो साथी थे, कि अपन तो 12th की तैयारी करते हैं, ये PMT की तो तैयारी बाद में कर लेंगे। तो मैं भी उनकी बातों में आ गया, भाई सही है भाई 12th की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन मैंने टेस्ट नहीं दिया, सब्जेक्टिव टेस्ट दे लिया। तो उस टेस्ट में आप क्या मेरा नाम जानते थे कि यार कमल छरंग का नाम कैसे नहीं आया रैंक में। तो आपने वार्डन को भेजा कि कमल छरंग को बुला के ला। तो मैं इतना डर गया था कि बॉस से मैं मतलब
कम बोलता हूँ, काफ़ी रेस्पेक्ट करता हूँ। मेरे लिए है ना गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। मेरे लिए जितने शिव जी इंपॉर्टेंट है उतने मेरे बॉस इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो भाई बॉस ने कैसे मुझे बुलाया, मैं डर गया था। तो बॉस ने कहा भाई टेस्ट नहीं दिया तूने? मैंने कहा नहीं बॉस, मैं तो सब्जेक्टिव तैयारी कर रहा हूँ। कि सब्जेक्टिव तैयारी छोड़ दिया तो पीएमटी का टेस्ट देगा कल से। फिर मैं वापस आपकी बातों को भी टाली नहीं मैंने सीएलसी में, तो वापस ऑब्जेक्टिव की तैयारी में करने लग गया। और मेरा 12th के साथ मैं एवरेज स्टूडेंट से रैंकर कैसे बना, इसकी मैं कहानी बताना चाहता हूँ बॉस। मैं बिल्कुल 11th 12th में एवरेज स्टूडेंट था। अगर आज मैंने एसएमएस से डिग्री की है, मेरी स्टेट में 43 रैंक है, तो सिर्फ और सिर्फ सीएलसी की वजह से है, आपकी वजह से है। क्या बात। 12th के बोर्ड के एग्जाम हो गए थे, एआईपीएमटी का एग्जाम था। पहले एआईपीएमटी आरपीएमटी अलग अलग होते थे। 2012 में एआईपीएमटी का एग्जाम था, तो सब 12th के बच्चे काफ़ी घर पे चले गए थे। तो उस टाइम है ना टारगेट के साथ मैंने टेस्ट दिया था एक एआईपीएमटी के लिए। तो उस टेस्ट में मेरी 12th के बच्चों में फर्स्ट रैंक थी और टारगेट के बच्चों के साथ मेरी 20वीं 70वीं रैंक थी। क्या बात है, क्या बात। तो आपने सीएलसी में कहा था कि ये कमल सरंग कौन है, फिर मैं खड़ा हुआ और आपने मेरी तारीफ की, तालियां बजवाई, तो उस चीज़ की मुझे आदत पड़ गई। तो आप मेडल देते, हाँ कि बस मुझे तो अब ये सारी चीज़ें लेनी। आप मेडल देते थे, सीएलसी टॉपर का टी शर्ट देते थे। मैं सोचता था यार बॉस, जैसे मैंने 3-4 टेस्टों में मतलब 3-4 टेस्टों के लिए 3-4 मेडल मिलने चाहिए, आप क्या 3-4 टेस्टों के बाद एक असेंबली करते थे? यार एक मेडल क्यों, 3-4 टेस्टों में टॉप किया तो मुझे तो मेडल का एक जुनून चढ़ गया था कि हर टेस्ट में मेडल लेने हैं, करीब मुझे 100 के आसपास मेडल लेके जाने सीएलसी से यहाँ से। मैं हकीकत बोलता हूँ। फिर उस बाद में आप मुझे जानने लग गए। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। टारगेट में बढ़िया रहा, मैं आपके कॉन्टेक्ट में रहा और बिल्कुल आपको फॉलो किया कंप्लीट। मतलब आपको क्या, मैंने सीएलसी के सिस्टम को फॉलो किया। यस बस, और किसी को फॉलो नहीं किया। आप एक टेस्ट का लिस्ट देते हो कि इस टेस्ट में ये आएगा, इस टेस्ट में ये आएगा, मेरा दिमाग उसके अलावा कहीं जाता ही नहीं था भाई इस टेस्ट में ये पढ़ना है। लेकिन एक ये भी है, जो छाप के दे दिया सीएलसी वो कभी मिस भी नहीं हुआ। तो बॉस एक बात कहते थे क्लास में कि दिमाग मत लगाओ, दिमाग और योजना बनाने का काम मेरा है, आपका काम तो पढ़ना है। मैं क्या अपन क्यों दिमाग करें योजना बनाने में, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अपने जो बॉस ने दे दिया वही पढ़ना अपने को। तो बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया। और आज मैं मेरे गाँव का पहला स्टूडेंट था, तो गया था यहाँ से मेरी माँ के आंचल से, जहाँ सीएलसी में गया मैं दूसरी माँ के आंचल में आ गया। मैं बिल्कुल, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं कहीं दूसरी जगह आया। और हॉस्टल की व्यवस्था इतनी बढ़िया है। हमारे पीटीआई जी थे वार्डन, तो वो तो वार्डन का काम है बच्चों को उठाना करना, लेकिन वो 3-3 बजे तक हमारे साथ बैठे रहते थे कि इस हॉस्टल से रैंक आनी है। मैं सुपर 80 हॉस्टल में था और सुपर 80 हॉस्टल से एक आईपीएस है सुनील धनवंता। बिल्कुल हाँ, सुनील धनवंता तो आईपीएस है, हॉस्टल का बच्चा। बिल्कुल वो मेरे हॉस्टल का है और मैं उसका दोस्त है मेरा। बिल्कुल आज आईपीएस है वो।